नाजरीन, ये पाकिस्तानी सियासत का एक इंतहाई अहम मोड़ है। इसकी वजह ही है कि कल गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की वो इंतहाई हैरान कुन भी थी और गैर मुतवक्को भी। इसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बात ना की हो। ऐसी बातें कई मरतबा की गई। इससे पहले जब जलसे होते रहे उसमें भी बहुत कुछ कहा गया और दूसरी सियासी जमातें भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत से इल्ज़ामात लगाती रहीं, बहुत सी बातें करती रहीं। पीपल्स पार्टी को तो कहा ही हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा जाता है और बहुत खुलकर वो बात करते रहे। लेकिन इस तरीके से खुलकर नाम ले लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को अगर ललकार कहा जाए तो शायद गलत ना हो, ललकारा नहीं गया। ये पहली मर्तबा है पाकिस्तान की सियासत में कि एक ऐसे सियासतदान जो कि पाकिस्तान के 3 मर्तबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा यानी कि आर्मी चीफ़ और जनरल फैज़ हमीद के नाम ले लेकर ये बात कही है। उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की बर्बादी का ज़िम्मेदार यही 2 अशख़ास हैं। पाकिस्तान में जो इतनी बेरोज़गारी हुई, पाकिस्तान का जो ये हाल हुआ, वो सब उसके ज़िम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद हैं। उनका कहना था कि उनकी हुकूमत को बाकायदा साजिश करके जो है वो हटाया गया है और उन्होंने नाम लेकर कहा कि इसका जवाब इन दोनों को देना पड़ेगा। बाकायदा उन्होंने कई मरतबा नाम लिया कि जनरल बाजवा आपको और जनरल फैज़ हमीद आपको, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसके जवाब जो हैं वो देने पड़ेंगे। तो सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इल्ज़ाम लगाए हो, बल्कि उन्होंने इसका जवाब मांगा है। तो जाहिर है कि आप सोच सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाने में और एक जवाब मांगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप सिर्फ इससे पहले हम देखते रहे कि मरीम नवाज़ जब जलसे किया करती थी वो भी काफ़ी बात जो है वो किया करती थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन वो ढके छुपे अल्फाज में, और दूसरे सियासतदान भी हमने पाकिस्तान की तारीख उठाकर आप देख लें, ढके छुपे अल्फाज में, इशारों कनायों में बात की जाती है जिसमें नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ौज एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और इस तरीके से जो है वो अभी तक इस तरीके से बात नहीं की गई। हालांकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुलकर बोला करती थी। उन्होंने बहुत मरतबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की, अपनी हुकूमतें गिराने की और बहुत सी दूसरी बातें, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उनकी वीडियो जो है वो टेप की गई, बहुत सी बातें ऐसी की गई। लेकिन आज तक उन्होंने किसी का नाम लेकर ये नहीं कहा था, एक तो ये नहीं कहा था नाम लेकर कि इन्होंने ऐसा किया, और दूसरा ये नहीं कहा था कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब दो, ऐसा क्यों ये किया। लेकिन ये नवाज शरीफ हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि उनको जवाब चाहिए। उन्होंने कहा आपसे जवाब मांगा जाएगा, और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उनका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान की आवाम को ये बता रहे थे कि तुम लोगों के साथ ये किया है और तुम लोगों के साथ ये फ़ौज ने किया है। तो जाहिर है कि ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक तो ये कि वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए वो तनकीद करते रहे, लेकिन इतनी सख्त अल्फाज में उन्होंने नहीं की। अब वो लंदन में हैं, तो क्या वो ऐसा उनको पता चल गया है या उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि अब पाकिस्तान की सियासत में जो है उनका कोई अमल दखल नहीं है, अब वो दोबारा सियासत नहीं करना चाहते, या मरीम नवाज़ जो है वो ऐसा, वो नवाज शरीफ को ये भी क्या एहसास हो गया है कि उनकी बेटी भी जो है वो सियासत नहीं करेंगी, या कोई ऐसा उनको मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है। इसकी वजह ये है कि ये सब बातें करने का तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, ये इंतहाई सख्त बातें हैं। और उसके बाद जो है ऐसा ही नज़र आ रहा था कि उनका मुखातिब इमरान खान नहीं थे। हालांकि जाहिर है कि वो लड़ाई जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ में PMLN और PTI की लड़ाई है, लेकिन उनकी इस तकरीर के बाद, गो के पहले भी बहुत कुछ वो बातें करते रहे, लेकिन इस तकरीर के बाद उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि उनके जो मुखातिब है, वो जो एड्रेस कर रहे हैं, वो इमरान खान को नहीं कर रहे, बल्कि वो फ़ौज को कर रहे हैं। और उन्होंने ये तमाम इल्ज़ामात फ़ौज पर लगाए हैं। उनका ये कहना था कि उनका जो लड़ाई है वो फ़ौज से है। तो इतनी सख्त तकरीर के बाद अब होगा क्या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आएगा, क्या फ़ौज की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर जवाब नहीं दिया जाता तो क्या ये इसको सच मान लिया जाएगा, या इसके ख़िलाफ़ जो है वो किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा। लेकिन हालात पाकिस्तान की सियासत के कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब से पहले तक जो ये कहा जाता था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, PTI को भी घबराने की कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब को भी घबराने वाली कोई बात नहीं, बल्कि वो खुद ही कहा करते थे अवाम को कि घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब खान साहब को भी थोड़े से घबराने की ज़रूरत शायद पड़ जाए, और PTI को भी घबराने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि अपोजिशन का ये पहला जलसा था। अब थोड़ी सी जलसे पर बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा था कि वहाँ पर तकरीबन 30,000 की जो है वो गुंजाइश है, जहाँ पर 30,000 लोग आ सकते हैं।
और उसके बाद जो एस्टिमेट लगाया मुख्तलिफ जगहों से जो मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली कि इतने लोग थे, लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो जमात जलसा करती है वो हमेशा उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, और जो मुखालफिन होते हैं वो उसको हमेशा तादाद को घटा के पेश करते हैं। इससे पहले इमरान खान और PTI के जलसे मैं ख़ुद वहाँ पर जाकर जो है कवर किए हैं हमने, हर जगह से धरना भी कवर किया, जलसे भी कवर किए। वहाँ पर भी हमेशा यही होता रहा कि जितनी तादाद हुआ करती थी कि जाहिर है वो जमात जो उससे बढ़ाकर बताया करती थी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। ये वाला जलसा भी बड़ा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 15 से 20 हज़ार लोग थे तो तमाम जमातें मिलकर इतने लोग ला सके, एक तो ये बात कही जा सकती है कि क्या ज़्यादा लोग नहीं हो सकते थे, इसमें तो बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। इसकी वजह ये कि तमाम सियासी जमातें PTI के अलावा सब वहाँ पर जो है इकट्ठी हैं। तो PDM जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जो कि एक इतनी बड़ी तहरीक कहा जा रहा है बनने जा रही है, उसमें उसके जलसे में तो इससे कहीं ज़्यादा इतने अफराद होने चाहिए थे कि जो स्टेडियम से बाहर निकल जाते, गुंजाइश ख़त्म हो जाती, लेकिन इतने अफराद नहीं थे। ये जो PMLN प्रो जिनको कहा जाता है या जिनको ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कहा जाता है न्यूट्रल हैं, उन सब का ये अगर आप देख लीजिए, उन सब का ये कहना है कि तकरीबन उतने लोग नहीं थे जितने की गुंजाइश थी, उससे थोड़े कम लोग थे। तो इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी स्ट्रगल के बावजूद, इतनी एफर्ट्स के बावजूद इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सके। अच्छा, इसकी अगर आप PMLN से पूछेंगे तो जाहिर है वो जो अपोजिशन जमातें वो ये कहेंगी क्योंकि ये पहले से जो है इतना ज़्यादा कोई कॉल नहीं दी गई थी या ये पहला जलसा था। जाहिर है कि उनका ये कि ये तो अभी पहला जलसा है, तो ये अभी एक वो यही कहेंगे ये अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे पता चलेगा। और एक और बात, अहम बात, कि अगर उनकी फ़र्ज़ कीजिए हम उनकी ये बात को ना भी माने, हम ये कहेंगे नहीं लोग जो हैं वो पूरा स्टेडियम नहीं भर सका, लेकिन याद रखिएगा किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी कही जा सकती है कि ये पहला जलसा था, क्योंकि इसके बाद जो जलसे आएंगे उसके लिए मज़ीद एक सिस्टमेटिकली जो है वो कॉल दी जाएगी, लोगों को पहले से उसके लिए मोबिलाइज़ किया जाएगा और लोगों को इस बात पर उभारा जाएगा, उकसाया जाएगा कि वो बाहर निकले। इस जलसे में PMLN के लोगों का आना तो एक अंडरस्टूड बात थी। इसकी वजह यह है कि गुजरांवाला गढ़ है PMLN का, और पंजाब से PMLN का वोटर हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्शन में भी हमने देख लिया, और हमेशा से जो है पंजाब में PMLN की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस शहर से PMLN की प्रेजेंस का होना बनता था। लेकिन इसके बावजूद अगर जितनी गुंजाइश थी उतने लोग नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि जो PMLN का वोटर है वो तो आया, लेकिन जो PTI का वोटर है वो उससे टूटकर शायद नहीं आया। यानी ये जो बात की जा रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस हुकूमत ने जो है काम नहीं किए, तो उस वोटर को कि जिसको अपनी जमातें या जो न्यूट्रल वोट होता है, चलिए आप PTI का वोट भी ना कहिए, आप कहिए न्यूट्रल वोट जो होता है, उसको छोड़कर जो है दूसरे के जलसे में जाना वो अभी नहीं कर सकी PDM। तो PDM को अभी वक्त दरकार है, PDM अभी वो नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है उनको ख़ुद भी ये जो है वो इसको जब एक मैपिंग करेंगे, इसकी जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अगर फ़र्ज़ कीजिए उनका अपना वोटर आ भी गया और बाकी दूसरी जमात का वोटर जो है वो नहीं आया, और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का वोटर उतनी तादाद में नहीं आया। एक जलसा जो लाहौर में हुआ था यह हुकूमत बनने से पहले, जब अपोजिशन जलसे कर रही थी, यानी ये कि जब सियासी जमातें जलसे कर रही थी, तो उस इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उस वक्त जो जलसा इकट्ठे किया था PTI ने और इसके अलावा PMLN ने लाहौर में मॉल रोड पर, उसमें भी पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो बहुत कम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जलसे में भी पीपल्स पार्टी के लोग बहुत कम हैं। तो इनको मिलकर जो है वो अगर अपना वोटर या दूसरी जिसका वोटर तोड़ना है उसको नहीं ला सके, तो अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और अभी इनको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आने वाले दिन जो हैं ये एक अलार्मिंग डेज़ होंगे। इसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी और इस साल के आखिर तक और अगले साल के शुरू तक बहुत कुछ तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी।